चैप्टर नंबर 3 का मुताला जारी है और आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे कि वज़रिया तजदीद जो है वो इजाफे का आपने मालूम करना है। 3 रकमें दे रखी हैं, 2x की ताकत 2 जमा 5x जमा 3 x की 2 जमा 2x जमा 1 2x की 2 जमा 9x जमा 9। ठीक है दोस्तों, तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसी तरह कि आपने क्या करना है, पहली रकम की तजदीद करनी है 2x की 2 जमा 5x जमा 3 की तजदीद का तरीका मैंने आपको बता दिया था पहले ही। आपने देनी है इसको इससे ज़रब 3 दूनी 6x की ताकत 2। फिर आपने क्या करना है, पहली रकम को वैसे वैसे लिख लेना है, आखिरी रकम को वैसे का वैसे लिख लेना। अब इस रकम के आपने ऐसे पेयर बनाने हैं कि जिनको जमा करें तो 5x है और ज़रब दें तो 6x की 2 है। हम सबसे पहले करते क्या है कि 6x की 2 जो भी हमने मतलूबा हासिल ज़रब मालूम करना होता है उसके हम पहाड़ा गिनना शुरू कर देते हैं, टेबल पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब देखें 6 कहाँ कहाँ आता है, 2 थी 6 होता है, यस होता है। तो मुझे तो पेयर मिल गया 2x जमा 3x कितना हो गया, 5x जमा करने से वही आ रहा है और 2x ज़रब 3x 3 दूनी 6 और x ज़रब x की 2। ये हमें चाहिए था कि जमा करें तो 5x है और ज़रब दें तो 6x की 2 है। तो हमारे पास पेयर बन गए 2x जमा 3x। अब इनके जोड़े बना लेते हैं, पहला जोड़ा ये है, दूसरा जोड़ा ये है। पहले वाले में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है तो अंदर बच गया x जमा का 1। दूसरे वाले में से क्या मुश्तरक आ रहा है, 3 मुश्तरक आ रहा है, अंदर क्या बच गया x, यानी कि 3 में से x गया तो 3, x में से 3 गया तो 3 और 3 को 3 पर तकसीम किया तो 1 आ गया। ये दोनों बराबर आने चाहिए, बराबर आ गए इसका मतलब क्वेश्चन हमारा दुरुस्त जा रहा है। x जमा 1 इन दोनों में से मुश्तरक ले लिया और 2x जमा का 3 एक ही आ गया। अच्छा अब दूसरी पे आए, दूसरी हमारे पास रकम क्या है, x की 2 जमा 2x जमा का 1 की तजदीद। ये तो देखिए मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है, a जमा b का मुरब्बा, a की 2 जमा 2ab जमा b की 2 होता है। ये आपने फार्मूला पढ़ा ना। अब इस रकम को जरा मैं तरतीब में लिखूँ, देखो इसको मैं लिखूँ x की 2 जमा 2 इंटू पहली रकम इंटू दूसरी रकम और जमा पहली रकम, यानी हम एक का मुरब्बा लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये तो हमारे पास x जमा 1 का मुरब्बा बन गया। ठीक है, x जमा 1 का मुरब्बा बन गया। अब आ जाए तीसरी रकम के ऊपर, 2x की ताकत 2 जमा का 9x जमा का 9 की तजदीद। उसी तरह इसको दे दें आप इससे ज़रा 9 दूनी 18x की 2। फिर हम क्या करते हैं, पहली रकम को वैसे का वैसे लिख लिया और आखिरी रकम को वैसे का वैसे लिख लिया। इसके अब हमने पेयर बना लेते हैं। कैसे पेयर, तो ज़रब दे तो 15x की ताकत 2 18x की ताकत 2 है और जमा करें तो हमारे पास 9x है। अब आप देखें आपके पास 18 कहाँ का आता है, ज़रब में आपने पहाड़े पढ़ने शुरू करते हैं, 6 थी 18 होता है, यस होता है। पेयर मिल गया 6x ज़रब 3x, 6 थी 18 x ज़रब x की 2 बन गया 6x जमा 3x 9x। हमें क्या कहा था कि जमा करें तो 9x है, ज़रब दे तो 18x की 2 है, तो हमारा तो पेयर बन गया। हम क्या करेंगे, जमा का 6x और जमा का 3x। अब एक पेयर ये है, एक पेयर ये है। पहले वाले में से देखिए क्या मुश्तरक आ रहा है, 2x मुश्तरक आ रहा है, अंदर बच गया x जमा का 3। दूसरे वाले में से 3 मुश्तरक आ रहा है, अंदर बच गया x जमा का 3, यानी 3x में से 3 गया, x बचा, 9 में से 3 पर तकसीम किया तो 3 आया। अब इन दोनों में से देखें क्या मुश्तरक आ रहा है, x जमा 3 मुश्तरक आ गया, अंदर बच गया 2x और ये जमा का 3 तीनों की तजदीद हमारे पास हो गई। अब हम इसके बाद लिखते हैं जी मुश्तरक अजाए ज़रबी का हासिल ज़रब, वो कितना है हमारे पास, हम देखेंगे इसमें से मुश्तरक क्या क्या चीज़ें हैं। x जमा 1 इसमें भी है, इसको हम लिख सकते हैं वैसे इस रकम को x जमा 1 इंटू x जमा 1, ताकि आसानी हो जाए। एक देखें x जमा 1 इसमें भी, x जमा 1 इसमें भी, एक तो ये आ गया, ठीक हो गया। 2x जमा 3 इसमें भी और 2x जमा 3 इसमें भी, लेकिन इसमें मौजूद नहीं है दूसरी रकम में, कोई बात नहीं, 2 में भी मुश्तरक हो तो फिर भी हमारे पास मुश्तरक में आता है। अच्छा दूसरी रकम आ गई,
गैर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी का हासिल ज़रूर। गैर मुश्तरक में देखें कौन कौन से हैं। एक तो हमारे पास ये x जमा 1 बचता है, ये आ गया, और एक हमारे पास x जमा 3 बचता है, ये आ गया। बाकी सारा रकम हमारे पास आ चुकी है। तो जनाब इज़ाफ़े कल किसके बराबर होता है? गैर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी का हासिल ज़रूर। मुश्तरक अज्जाए ज़रबी कौन कौन से हैं? x जमा 1 इंटू 2x जमा का 3, और गैर मुश्तरक कौन से हैं? x जमा 1 इंटू x जमा 3। थोड़ी सी तरतीब दे लें, x जमा 1 इंटू x जमा 1, 2x जमा 3 इंटू x जमा 3 को लिख सकते हैं इकट्ठा। x जमा 1 का मुरब्बा, x जमा 3, ये देश स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ गया। आई होप सो कि आपको क्वेश्चन समझ आएगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू।